नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा दीपावली महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महोत्सव में मीडिया प्रतिनिधियों, पत्रकारों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, गीत संगीत और मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्देश्य दीपावली के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाना और पत्रकारिता समुदाय में सौहार्द एवं एकता को बढ़ावा देना बताया गया। यहाँ पर एक शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो मैं उन सभी का स्मरण करता हूँ। साथियों, ये दीपावली का पर्व हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाता है और बुराई से अच्छाई की ओर जाने की प्रेरणा देता है। आप सभी पत्रकार साथियों का भी जीवन में दीपावली की तरह आपका भी दीपावली के दीपों की तरह जीवन है और जो दिन रात समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं। और मैंने तो अनेक अनेक अवसरों पर मैंने देखा है कि हमारे पत्रकार साथी बहुत कठिन परिस्थितियों में, चाहे वो कोरोना का कालखंड रहा हो, चाहे कोई आपदा का कालखंड रहा हो, अभी जो भीषण आपदा जिसका हम सब लोगों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में सामना किया, हमारे राज्य के अंदर बड़ी आपदा आई और प्रदेश भर के अंदर अनेक लोगों को, अनेक परिजनों को, अपने लोगों को हमने खोया है। बड़ी जनहानि हुई है, पशु हानि हुई, अनेक संपत्तियां नष्ट हो गई, बहुत बड़ा नुकसान इस आपदा में हुआ। मैं अभी हिमालय दिवस के कार्यक्रम में था, तो मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे यहां पर हैं और मुझे सबसे अच्छा लगा कि एक वातावरण यहां पर बदल रहा है। अभी तक हमने 2-3 महीने पूरे के पूरे आपदा में, बरसात में और कठिन परिस्थितियों में हम सब ने उसका सामना किया, लेकिन मैं बच्चों को देखकर सच में मुझे लगा कि ये वातावरण अब हमारा कुछ त्योहारों की ओर जा रहा है, कुछ उमंग और उत्साह की ओर जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर में आयोजित गोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम में भाग लेकर छात्रों और किसानों के साथ विचार विमर्श किया। इस कार्यक्रम में छात्रों, किसानों और स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और सुझाव और विचार साझा किए, जिससे कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा, कृषि और सामाजिक संवाद को बढ़ावा देना सफल हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं और किसानों के विकास और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इस तहत के संवाद कार्यक्रम नीति निर्माण और जन भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री के विचारों को सराहा और भविष्य में ऐसे संवाद कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति की उम्मीद भी जताई गई है। मेरा आज यहाँ पहुँचने पर बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों को, सभी उत्पादकों को, स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों को जिन्होंने बहुत शानदार उत्पाद बनाए हैं, मैं भी उन सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका प्रणाम करता हूँ। ये मेरे लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी अन्नदाता भाई बहनों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शानदार विचार, जहां मैंने 2 छात्राओं के, एक छात्र के, एक बहन हमारी प्रगतिशील किसान के विचार सुने। बहुत शानदार विषय यहाँ पर आप सबके द्वारा रखे गए हैं और इस वर्ष किसान मेले की इस प्रदर्शनी में 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 200 से अधिक स्टॉल देश के विभिन्न राज्यों से आए, कृषि क्षेत्रों से जुड़े हुए स्टार्टअप, उद्यमियों द्वारा लगाए गए हैं। ये आयोजन केवल कृषि उत्पादों एवं यंत्रों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि किसानों, वैज्ञानिकों और उनके उद्यमियों के बीच ज्ञान, अनुभव और नवाचार के आदान प्रदान के लिए बहुत
महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। इस प्रकार से कृषि मेलों के माध्यम से यहाँ हमारे किसान भाइयों को बहुत सुविधा होती है। एक ही स्थान पर नवीनतम कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, आधुनिक यंत्रों और नई शोधों की जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं और वहीं उन्हें विशेषज्ञ के अनुभव से सीखने और अपने अनुभव साझा करने का भी यहाँ पर अवसर मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है इस मेले में प्रदर्शित की जा रही आधुनिक तकनीकी और नवाचारों के माध्यम से हमारे किसान भाई पारंपरिक तरीकों के साथ साथ नई वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर अपनी खेती को और अधिक उत्तम बनाएंगे और अधिक टिकाऊ बनाएंगे और लाभकारी बना पाएंगे, जिससे आने वाले समय में उनकी आय दोगुनी हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, बल्कि प्रदेश की कृषि व्यवस्था भी और देश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त बने, समृद्ध बने। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। योजनाबद्ध तरीके से आज देश के अंदर काम हो रहा है और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश भर में 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और इसके अंतर्गत उत्तराखंड के भी करीब 9 लाख अन्नदाताओं को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्य हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने जहां प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई भी हमने सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारी सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सीएम ने वन कर्मियों के हित में लिया बड़ा फैसला। दीपावली से पहले वन कर्मियों को उपहार दिया गया है और इसके साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कर्मियों को मिलेगा आवासीय भत्ता। कर्मचारियों के लिए सरकार का लगातार प्रयास देखने को मिल रहा है, जहां बड़ा कदम उठाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम ने बता दें कि बड़ा कदम और बड़ी पहल देखने को मिली है, जहां वन कर्मियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। दीपावली से पहले वन कर्मियों को उपहार दिया गया है, जहां क्षेत्रों में तैनात कर्मियों को मिलेगा आवासीय भत्ता। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां लगातार सरकार कर्मचारियों के हित में कार्य करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ने वन कर्मियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दिवाली से पहले वन कर्मियों को दिया है उपहार, जहां दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कर्मियों को मिलेगा आवासीय भत्ता। कर्मचारियों के लिए सरकार लगातार कार्य करती हुई नजर आ रही है, उनके हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों की संस्था केदार सभा की बैठक के बाद उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के उपाध्यक्ष आचार्य संतोष द्विवेदी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने बता दी कि उन्हें हटाने की मांग की है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मंदिर समिति में कई अनियमितताएं हुई हैं, जिसके चलते वे लगातार सरकार और प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने सरकार को पत्र भी भेजकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। का उल्लंघन होता जा रहा है। कल देश के उद्योगपति अंबानी जी केदारनाथ दर्शन के लिए आए और हर साल आते हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था है। कल अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहां के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के केदार सभा को देना चाहिए था,
लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं, जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहां की व्यवस्थाओं को देखना है, इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उसमें ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओ के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये इनका काम केदारनाथ में है। अब आजकल बर्फबारी केदारनाथ में हो रही है, उनमें उनका ध्यान नहीं है, कभी एक चाय नहीं, कोई लाइन में मेडिसिन नहीं, या जूते चप्पल सब वहां उल्टे पड़े हुए हैं। और मोबाइल के नाम पे भी ये लोग वहां पे पैसा कमाते हैं। जैसे किसी ने फोटो खींच लिया और मोबाइल उसका छीनते हैं, उसके बाद उस 1100-2100 रुपए उनसे लिया जाता है, जबकि क्लॉक रूम होना चाहिए। यात्री का मोबाइल अंदर ही नहीं जाना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं, ये सारी बातें जो हमारे अध्यक्ष जी के साथ हुई थी, लेकिन कहीं भी बात होने के पहली मुलाकात में जब ये सारी बातें अध्यक्ष जी से हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो भी होगा मैंने यहां से चुनाव नहीं लड़ना है। मतलब कहने का मतलब ये है, उनको ये लगा कि ये विरोध करेंगे तो आप करते जाना, हम यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन खबर उधम सिंह नगर से है, जहां बाजपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भव्य पथ संचलन हुआ। सैकड़ों स्वयंसेवक अनुशासन और देशभक्ति के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री राम भवन धर्मशाला पहुंचे। रास्ते में भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से वातावरण गूंजता हुआ रहा और नगर वासियों ने फूल वर्षा कर उनका स्वागत किया। आयोजन में स्वयंसेवकों का उत्साह और गौरव देखते ही बन रहा था। जो शून्य से शताब्दी वर्ष की यात्रा पूर्ण करते हुए आज 2025 में पहुंचा है। निश्चित रूप से ये एक संगठन ही नहीं, एक संस्कार और एक मातृत्व के लिए, हमारे राष्ट्र प्रेम के लिए एक भावना का सम्मान है, जिसने एक लंबी यात्रा, 100 वर्ष की लंबी यात्रा आज पूर्ण की है। उस उपलक्ष्य में बाजपुर नगर में हमारी जो यहाँ 5 बस्ती हैं, उनके माध्यम से, मैं स्वयं खुद केशव अस्थि के माध्यम से इस पथ संचलन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। और ये पथ संचलन में प्रत्येक बढ़ता हुआ कदम इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम राष्ट्र भावना को और समाज के हित में निरंतर, आपदा हो या विषम परिस्थिति हो, समाज को जोड़ते हुए क्षेत्र में आप प्रतिभाग करें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अनुशासन और देश प्रेम का अद्वितीय पर्याय है, उस चेतना को जग में फैलाएं और प्रत्येक कदम देश हित में बढ़ाएं। तो इसके निमित्त आगे पथ संचलन हुआ है, जिसमें सभी स्वयंसेवक लोग बड़ी जोश खरोश के साथ, एक ऊर्जा के साथ और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में एकत्र हुए हैं। इसमें सभी लोग हमारे विचार और हमारे संस्कार को बढ़ाने वाला ये पथ संचलन आज यहाँ धर्मशाला में शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर यहाँ समापन हुआ है। युवाओं में निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर 70 से 80 करोड़ लोग युवा हैं। हमारे यहाँ नए विचार हैं, हमारे यहाँ इस देश में नया दिमाग है, हमारे यहाँ खोलता हुआ खून है, क्योंकि युवाओं की अधिकतम संख्या है। तो देश के अंदर निरंतर जो स्वयंसेवक, एक युवा स्वयंसेवक आ रहे हैं, उनके अंदर हमारे राष्ट्र प्रेम को लेकर, इस देश प्रेम को लेकर, इस मातृभूमि के अंदर कुछ कर दिखाने का जो जज्बा है, वो स्वयंसेवक की भांति उनके अंदर जो अनुसरण हो रहा है, उससे उनके चेहरे खिले हुए हैं। और शताब्दी वर्ष का सौभाग्य की बेला में खुद को, अपने आप को प्रतिभा करके साथ में जोड़ना, ये सबके लिए एक सम्मान की बात है। तो निश्चित रूप से उनके चेहरों में भी एक अलग सी चमक है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।